बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एचनल फॉर्म एंड देन रिड्यूस इनटू रिड्यूस एचनल फॉर्म। सबसे पहले हमने इनको एचनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद रिड्यूस एचनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एचनल फॉर्म रिड्यूस एचनल फॉर्म क्या होती है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। एचनल फॉर्म में क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगा हमने सबसे पहली जो रो है उसका पहला एलिमेंट, जिसको लीडिंग एलिमेंट कहते हैं, यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद इसके नीचे 0 करेंगे। अगर 1 बना हुआ है पहले से, जैसे फर्स्ट पार्ट में 1 पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन ईजी हो गया, पहला स्टेप आपका हो गया। 1 के बाद आपने नीचे 0 करने हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे सिर्फ 0 करेंगे, ऊपर जो मर्जी एलिमेंट हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो लास्ट रो थर्ड रो है उसका लास्ट एलिमेंट इसको 1 बनाएंगे बस, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एचनल फॉर्म हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एचनल फॉर्म होगी। अब रिड्यूस एचनल फॉर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ऐसी थी, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0 बनाएंगे। फिर जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे और इसके नीचे भी 0 बनाएंगे और इसके बाद इसको ऊपर भी 0 बनाएंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा हमारे पास, जो लास्ट रो है उसका लास्ट जो एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह एचनल फॉर्म की तरह, और इसके बाद अब इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे, तो ये हमारी चेंज हो जाएगी रिड्यूस एचनल फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसको हमने एचनल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट 1, तो 1 बनाया आपके पास। अब 1 के नीचे 0 करना है, ये -6 और -4 को 0 करना है। तो कैसे 0 करेंगे, जो एलिमेंट यहाँ पे है हमने चेंजिंग किस में लानी है, R2 में, तो पहले R2 लिखेंगे। R2 को माइनस साइन पहले से मौजूद है, प्लस लगा लें 6R1, यानी R1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें ऐड करें। देखें यहाँ पे 6 होगा और या -6 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलें जी, -6 + 6 ये हो गया 0। अब इस ऑपरेशन में सारी वैल्यूज पुट करनी है आपने, सिर्फ ये आगे वाली भी इसी तरह। तो R2 का एलिमेंट क्या है, 8, तो यहाँ पे हम रफ पे लिख लेंगे 8 + 6। R1 का एलिमेंट हमारे पास क्या है, 8 के ऊपर 3 है, तो 6 3 are 18, 18 + 8, 18 + 8, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 26। फिर अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, R2 का एलिमेंट हमारे पास क्या है 3, फिर +6, R1 का एलिमेंट हमारे पास क्या है 5, 5 6 are 30, 30 + 3 33, तो ये रो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हमने इस 1, ये 0 बन गया, अब इसको भी 0 बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, अब ऑपरेशन हमने R3 को चेंज करना है, तो R3 को फिर -4 है तो प्लस कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, जिसको हम फिक्स करते हैं फिर उसको चेंज नहीं करते, उसको हमेशा फिक्स कर देते हैं, उसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर -4, यहाँ पे हमने +4 बना दिया, ये 0 हो गया। अब इस ऑपरेशन में फिर वैल्यूज पुट करें। R3 का एलिमेंट क्या है 6 + 4, R1 का एलिमेंट क्या है 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, 6 + 4 3 are 12, तो कितने हो गए 18। इस तरह से आपने पहला ऑपरेशन, जो ऑपरेशन लिखते हैं वो पहले एलिमेंट को दे के लिखते हैं, इसके बाद बाकी एलिमेंट्स को हम इस ऑपरेशन में वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाते हैं। फिर R3 का तीसरा एलिमेंट क्या है 5, फिर +4, R1 का एलिमेंट क्या है 5, तो 5 + 4 5 are 25 + 20 25, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ, इसको कर देते हैं रेज। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, हमने 1 बनाना है। 1 कहाँ पे बनाना है, इस जगह पे 1 बनाया है, तो ये 0 ये 1। अब 1 में किस तरह बना रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस 26 को ख़त्म करना है, तो मैं 1/26 यानी 26 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसको, पूरी की पूरी R2 को, रो 2 को, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 33 / 26 आ जाएगा। बाकी सब कुछ आपने एज इट इज़ लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। 0 18 25, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप को हमने कंप्लीट करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कैसे होगा, अब हमने जो 1 बनाया है इसके नीचे 0 बनाना है। ठीक है, 26, ओके। अब ये देखें, सेकंड स्टेप में 1 बनाना था, 1 के नीचे 0 करना है हमने, तो अब इसके नीचे 0 कैसे बनाएंगे, वही बात मैंने जो आपको पहले बताई थी। जो एलिमेंट इधर था देखें, इसको इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस, 6 था तो इधर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था, 4 था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था R1 को। अब यहाँ पे 18 है तो क्या करेंगे, R3 में चेंजिंग ला रहे हैं, तो R3 को पहले लिखेंगे
R3 अब माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है, और R2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 18, ठीक है। जहाँ पे 1 बनाते हैं उसी को फिक्स करते हैं। R2 के साथ यहाँ पे 18, 18 माइनस 18 तो 0 हो जाएगा। अब ये देखें पिछले ऑपरेशन चेंज नहीं होते, पिछली वैल्यूज चेंज नहीं होंगी कभी भी। R3 का एलिमेंट क्या है 0, माइनस यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए 18 माइनस 18 ये भी क्या हो गया 0। अब इसी तरह इसको भी चेंज करना है, तो R3 का एलिमेंट क्या है हमारे पास, R3 का एलिमेंट है 25 माइनस 18। R2 का एलिमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ से भी देख सकते हैं 33 डिवाइड बाई 26। इसको स्टूडेंट एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, आप कैलकुलेटर से लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ पे 28 डिवाइड बाई 13। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एचएल फॉर्म में यहाँ पे 1 बनाएंगे बस, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसकी जगह हमने 1 बनाना है, 1 कैसे बनाएं, 28 बाई 13 है तो इसको मैं 13 बाई 28 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ऑपरेशन, इसका लास्ट स्टेप 1 3 5 0 1 33 डिवाइड बाई 26 0 0 1 1 किस तरह मैंने बनाया, यहाँ पे ऑपरेशन लिखना है हमने ये जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे R3 के साथ, तो हमारे कैंसिल हो। देखें 0 के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई वो 0 ही रहेगा, 0 के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। यहाँ पे जब मैं 13 बाई 28 मल्टीप्लाई करूँगा, 13 ऊपर नीचे कैंसिल, 28 ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया एचनल फॉर्म का। और बुक में भी आपके पास यहाँ तक ये आंसर दिए हुए। रिड्यूस एचनल फॉर्म के बुक में आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वो आइडेंटिटी बनानी होती है, तो अंडरस्टूड होता है जब आप इसको रिड्यूस कर लेंगे तो सारी की सारी ये आपके पास I3 आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। बुक में यहाँ तक आपके आंसर्स हैं। रिड्यूस एचनल फॉर्म में आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, तो हम दोबारा से नहीं करेंगे, हम जहाँ तक हमने किया होगा हम उसी को आगे लेके चलेंगे। तो अब मैं करने लगा हूँ इसको रिड्यूस एचनल फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। रिड्यूस एचनल फॉर्म, रिड्यूस एचनल फॉर्म में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स हमने सबसे एंड पे ये 1 बनाने से पहले यहाँ पे, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप को कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप के ऊपर भी 0 बनाना होता है, तो ये तो हम लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है इसके ऊपर आ जाएंगे, दोबारा इसको लिखेंगे। ये हमारे पास 1 3 5 0 1 33 बाई 26 0 0 28 बाई 13। अब इस स्टेप में हमने 1 के ऊपर भी 0 करना है, इसके ऊपर 0, तो यहाँ पे ऊपर 0 कैसे करेंगे, 0 1 33 बाई 26 0 0 28 बाई 13। अब यहाँ पे ऊपर 0 करेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ पे, ये अब हम चेंजिंग किस में लाना चाहते हैं, R1 में। तो R1 को माइनस करेंगे किससे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ। देखें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा तो 0 हो जाएगा। तो R1 का एलिमेंट 1 था, अब बाकी ऊपर वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, 1 माइनस 0 देखें तो ये 1 ही आएगा, -3 +3 और यहाँ पे आ जाएगा -3, तो ये भी हो जाएगा 0। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा रिड्यूस सेक्शनल का, कि 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए। 1 के ऊपर 0 बना दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर उसका वैल्यूज चेंज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। तो R1 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5 -3, R2 का एलिमेंट क्या है 33 बाई 26। तो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आएगा 31 बाई 26। ये आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया 31 बाई 26। अब हमारा क्या हो गया, 1 बन गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो वहाँ पे हमने क्या बनाना है, अब 1 के लिए इसी तरह जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था उसी तरह 1 करेंगे। 1 करने के बाद हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिखना है, हमने 13 बाई 28 को मल्टीप्लाई किया R3 के साथ। बाकी सारी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिखनी है। 33 बाई 26 1031 बाई 26। स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन आप साथ लिखा करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। सिर्फ आप अगर वैल्यूज़ लिखेंगे ऑपरेशन नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमने 1 बना लिया। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। लास्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए हमें 1 के ऊपर भी 0 बनाने हैं, यानी ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको भी 0 करना है। तो कैसे करेंगे, इजी सी स्टेप्स है, यानी जो नंबर यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो मैं अगर R2 में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो माइनस करूँगा, R2 का जो एलिमेंट है उसको इधर मल्टीप्लाई करके 33 बाई 26 को मल्टीप्लाई करूँगा R3 के साथ। देखें यहाँ पे ये वैल्यू, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ये आप बेशक देख लें।
सिर्फ लास्ट वैल्यू चेंज होगी। 33/26 को माइनस करेंगे, यहाँ पे R2 का एलिमेंट ये है, माइनस ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो दोनों सेम हो जाएंगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं R1 में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो R1 का जो एलिमेंट है 31/26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम R3 के साथ, यानी इस एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को कर देंगे माइनस, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया रिड्यूस एचनल फॉर्म का आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका हमारे पास आर्डर जो है वो है 3/2, यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया है ये 3/3 का है, तो आर्डर जो मर्जी हो मेथड हमने यही फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका लिखते हैं। 1 बनाने के लिए जो भी एलिमेंट लिखा है उसको डिवाइड कर दें पूरी रो से, तो 2 लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। बाकी सब कुछ एज इट इज़ ऑपरेशन आपने लिखना है, ऑपरेशन पहले लिख लिया करें, आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। यानी 1/2 हमने 2 को इस पूरी इक्वेशन से, पूरी रो से, रो 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन लिख दिया। अब हमारा स्टेप 1 क्या है कि 1 बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब इसके दोनों नीचे 0 बनाने हैं, तो 1 के नीचे 0 बनाएं, 1/2। अब ये 0 कैसे बनेगा, जो एलिमेंट यहाँ पे है उसको वहाँ लिख के मल्टीप्लाई करना, माइनस कर देंगे, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। R2 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, माइनस कर दें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R1 के साथ, क्योंकि 3 - 3 होगा तब भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब इसकी दूसरी वैल्यू लिखनी है हमने, वो क्या आएगी, R2 का एलिमेंट क्या है 2, देखें आगे ऑपरेशन क्या है -3, R1 का एलिमेंट क्या है 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 LCM 4 - 3 1/2, तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। इसके बाद अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम R3 को माइनस कर देंगे R1 से, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। 9 को माइनस करना है हमने 1/2 से, तो एलसीएम लेंगे 2, 9 2 18 -1 17/2, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट 1 और इसके नीचे 0 बना लिया। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, दूसरी रो का जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे इसको 1 बनाएंगे। चलें जी, तो ये 1 हो गया, 1/2 0, तो 1 कैसे बनाएंगे, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। बाकी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिखनी है। क्या किया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई किया रो 2 से, यानी इस रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है, इसलिए वो एज इट इज़। तो यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा। ये रफ स्टेप्स हैं, इनको आप रेज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, 1 के नीचे 0, जो भी सेकंड स्टेप में 1 बनाते हैं इसके नीचे 0 करते हैं, तो इसको नीचे 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, 0 1, ये एज इट इज़ 1 1/2 0। अब यहाँ पे देखें 0 कैसे बनेगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पे उसको इधर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, यानी R3 को माइनस कर दें 17/2 से मल्टीप्लाई करके R1 के साथ, सॉरी R2 के साथ। यहाँ पे देखें R2 थी ये, इसके साथ जब 17/2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 17/2 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, R3 का एलिमेंट 0, 0 - 0 आंसर 0, ये चेंज नहीं होगा। तो ये आपके पास आ गया एचनल फॉर्म का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको चेंज करते हैं रिड्यूस एचनल फॉर्म में। रिड्यूस एचनल फॉर्म इसकी सिर्फ एक स्टेप में रिड्यूस एचनल फॉर्म बन जाएगी। कैसे, क्योंकि इसमें आगे तो थर्ड एलिमेंट है ही नहीं, जो हमने 1 बनाना था, तो ये यहाँ पर पता किया, इसको सिर्फ ऊपर भी 0 बना दें इसके। तो रिड्यूस एचनल फॉर्म में क्या करना है आपने, 0 1, ये तो पहले से 0 हैं, अब इसके ऊपर 0 करना चाहते हैं, तो 1 के ऊपर 0 करने के जो एलिमेंट यहाँ पे उसको इधर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। मैं R1 में चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो माइनस करूँ इसको 1/2 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ। देखें यहाँ पे 1/2 है माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 1/2, दोनों सॉल्व होकर आंसर 0। और ये 0 1 - 0 करें, R1 का एलिमेंट 1 है, 1 को 0 में से -0 के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई करें, आंसर 0, 1 - 0 आंसर 1। तो ये देखें 1 के नीचे 0, 1 के नीचे भी 0, ऊपर भी 0, तो आगे तो हमारे पास कॉलम ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिड्यूस एचनल फॉर्म। ये आपके पास स्टूडेंट्स रिड्यूस एचनल फॉर्म है और वो आपके पास एचनल फॉर्म है, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। पार्ट 3 हमारे पास, इसमें अब हमें ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमने सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसको उससे डिवाइड कर दें, यानी 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 - 1/2, और 0 से कोई चीज़ भी डिवाइड करें आंसर फिर भी 0। तो हमने ऑपरेशन लिखना है, क्या किया हमने, R1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नीचे सब कुछ एज इट इज़ लिखेंगे, 8 7 8
-3 1 और 3। अब हमने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब 1 बनाने के बाद नीचे दोनों को क्या करना है, 0 करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। 1 -1/2 0। अब नीचे 0 बनाने का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो एलिमेंट यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिख के माइनस कर दें, यानी हमें R2 में चेंजिंग करनी है। पहले लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई कर देंगे R1 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। 4 - 4 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह R2 का एलिमेंट क्या है, अब जब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर फाइंड करते थे फिर आप लिख के इसको सॉल्व कर लिया करें, यानी वैल्यूज पुट करके। R2 का एलिमेंट क्या है 7 -4, R1 का एलिमेंट क्या है -1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 4 से कैंसिल 2, 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 2 9 आ जाएंगे। अब ये हो गया सॉल्व। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, R2 का एलिमेंट क्या है हमारे पास 8 माइनस ये तो 0 है तो ये 8 ही रह जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर इसी तरह R3 के साथ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो R3 इसके साथ पहले से माइनस है तो साइन प्लस का 3 को मल्टीप्लाई कर दें R1 के साथ, तो -3 + 3 0 हो जाएगा 1। अब फिर एलिमेंट हमने निकालना है, तो R3 का एलिमेंट 1 + 3, R1 का एलिमेंट -1/2। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 एलसीएम लेंगे, 1 2 1 = 2, -3 1 = 3, तो -1/2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से। फिर लास्ट एलिमेंट हमने निकालना है अब R3 का, तो R3 का एलिमेंट है 3 + 3, R1 का एलिमेंट हमारे पास 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमने बनाना है 1। तो 1 कैसे बनाएंगे, इसको पूरी रो को 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8/9 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 9 से डिवाइड किया R2 को, ठीक है। 1/9 का मतलब क्या कर दिया, डिवाइड। अब बाकी सारे एलिमेंट आपने एज इट इज़ लिख देने हैं, 0 -1/2 और 3। अब 1 बनाने के बाद इस स्टेप को सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने का मतलब सिर्फ नीचे 0 बनाना है, हम अभी एचनल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ नीचे 0 बनाएंगे, तो ऊपर फिर एज इट इज़ लिख दें, -1/2 0 0 1 8/9। यहाँ पे 0 बनाना चाहता हूँ, तो जो एलिमेंट यहाँ पे है इसको इधर करके माइनस करना। अब माइनस पहले से साइन मौजूद है, तो अब मैं R3 में चेंजिंग कर रहा हूँ, पहले लिखूंगा माइनस साइन पहले से मौजूद है, प्लस 1/2 R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें R3 का एलिमेंट 0 - 0, ये तो 0 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होती पीछे वाली वैल्यूज़। अगर पीछे वाली वैल्यूज चेंज हो रही हैं आपने ऑपरेशन गलत लगाया, ठीक है। ओके, R3 का एलिमेंट है यहाँ पे -1/2, R2 का एलिमेंट भी हमने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 के साथ, तो +1/2, तो आंसर आ गया 0। हमने कामयाब हो गया अपने इस मेथड को सॉल्व करने में, 1 के नीचे 0, और इसको भी फिर आगे हमने सॉल्व करना है कि आंसर क्या आ रहा है, ऑपरेशन में वैल्यूज पुट करनी है। R3 का एलिमेंट है 3 + 1/2, R2 का एलिमेंट है क्या 8/9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 = 8, तो मेरे पास वैल्यू रहेगी 3 + 4/9। एलसीएम ले लें 9 9 3 = 27 + 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 31/9, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन मुश्किल लगती है, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट पे सिर्फ 1 बनाना है। 1 बनाना बहुत आसान है, जो भी नंबर लिखा हो उसको उसके रेसिप्रोकल से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एचनल फॉर्म जो है वो सॉल्व हो गई। बुक में आंसर भी आपका यहाँ तक ही होता है। एचनल फॉर्म में हमने क्या किया, इसको 9/31 से मल्टीप्लाई किया, किसको, R3 को, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ रिड्यूस एचनल फॉर्म में। तो रिड्यूस एचनल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस एचनल फॉर्म, रिड्यूस एचनल फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से सेकंड लास्ट स्टेप से, लास्ट स्टेप में तो सॉल्व हो जाता है, सेकंड लास्ट स्टेप को दोबारा लिखते हैं और इसको मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम। 0 1 8/9 0 0 31/9। ओके, अब ये जो नीचे 0 बनाते हैं हम, इसके ऊपर भी 0 बनाना होता है ये, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे, तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे इसको इधर हमने ऐड करना है, हम R1 में चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो -1/2 है तो यहाँ पे +1/2 होगा, +1/2 होगा तो कैंसिल, R2 के साथ अब +1/2, तो ये देखें 1 - 0, तो ये 1 ही रहेगा। R1 का एलिमेंट है -1/2, यहाँ पे +1/2, आंसर 0। अब आखिरी एलिमेंट हम लिख के निकाल लेते हैं। R1 का एलिमेंट क्या है 0, तो 0 वैसे भी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1/2 मल्टीप्लाई करना है हमने R2 के साथ। R2 का एलिमेंट है 8/9, तो सिंप्लीफाई करें, 2 4 = 8, 4/9, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 4/9। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब रिड्यूस एचनल के लिए, अब स्टेप 3 के लिए यहाँ पे 1 बनाएंगे,
0 0 1 बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट होता है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 के साथ। ये 1 बन गया। अब इसके ऊपर 0 बनाने हैं, ठीक है। तो वो आप बेशक नेक्स्ट स्टेप बना लें या इसी में डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए इतनी ज़्यादा। इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब कंप्लीट होगी तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट, तो फिर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता, एक स्टेप कर लेते। 0 0 1। अब हमने क्या करना है, इसको 0 करना है, तो जो एलिमेंट यहाँ पे है उसको इधर लिख के माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्ट से। तो R2 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, R2 माइनस कर दें, जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसको R3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बाकी पीछे वाली वैल्यूज चेंज नहीं होगी, बेशक आप देख लें। R2 का एलिमेंट क्या है 0, इसको R3 के साथ 0 8/9 मल्टीप्लाई करें, 0 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 ये भी 1। आप बेशक वैल्यूज पुट करके देख लें तो ये वैल्यू सेम है, तो -8/9 प्लस यहाँ पे -8/9 आंसर 0। फिर इसी तरह R3 का हमने लिखना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 R3 के साथ, तो ये फिर वैसे ही आएगा 1 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपकी चेंज हो गई इनटू रिड्यूस एचनल फॉर्म। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। 4 पार्ट है हमारे पास, इसमें फिर हमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका हमारे पास जो भी नंबर होता है उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं उस पूरी रो से। तो मैंने किस से डिवाइड करना है इस बार 2 से, 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 बन जाएगा। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ऑपरेशन हमने क्या लिखना है 1/2 को मल्टीप्लाई किया R1 से, या आप कह सकते हैं 2 को डिवाइड किया R1 से। क्यों करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है 1 बनाना है, ठीक है। 1 बना लिया, अब हमने इसके नीचे 0 करने हैं, तो ये अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब हमें क्या करते हैं 1 -2 और 3/2 फिक्स हो गया। अब इसको फिक्स कर दिया हमने, इसकी हेल्प से हमने नीचे इसके क्या करने हैं 0 करने हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, R2 में चेंजिंग करनी है तो माइनस कर दें इसको 4R1 से, फिर इसी तरह यहाँ पे 7 है तो R3 को माइनस कर दें 7 मल्टीप्लाई करके R1 से, ठीक है। समझ आ गई ऑपरेशन कैसे लिखने हैं। अब इनकी हेल्प से हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। 4 - 4 आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे R2 का ऑपरेशन, इसको सॉल्व करें। R2 की वैल्यू है 1 -4, R1 के एलिमेंट क्या है, वैल्यू क्या है -2, तो 1 + 4 2 = 8, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। फिर इसी तरह सेकंड वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो R2 का एलिमेंट क्या है 8 -4, R1 का एलिमेंट क्या है 3/2, तो ये सिंप्लीफाई करें 2 4 = 8, 2 2 = 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8 - 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास सेकंड जो रो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गई। अब इसको कर देते हैं रफ वर्क इसका रेज थर्ड रो में 7 - 7 ये तो 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 3 - 7, इसका भी दूसरा एलिमेंट क्या है -2, तो 3 - प्लस 7 2 = 14, 14 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 17। फिर इसी तरह इसका लास्ट एलिमेंट जो 0 है, 0 - 7 को मल्टीप्लाई तो करना है हमने 3/2 से, तो ये हमारे पास -7 3 = 21/2। तो सेकंड स्टेप हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। 1 के नीचे हमने क्या बना लिए 0 बना लिया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ पे बनाना है 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको इसे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास 0 1 9/2 आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ पूरी रो से R2 से, तो ये 1 - 2 3/2 ये एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़ थर्ड रो भी -21/2। अब हमने 1 के नीचे सिर्फ 0 बनाना है क्योंकि अभी मैं एचनल फॉर्म कर रहा हूँ। तो एचनल फॉर्म के लिए 0 1 2/9 1 - 2 3/2 इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे 0 बनाने के। 17 है तो इसको 0 करना है, क्या करना है यहाँ करेंगे हम R3 को माइनस कर देंगे 17 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। वेरी इजी, 0 - 0 ये 0 ही रहेगा, 17 - 17 0 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर हमने निकालना है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। R3 का एलिमेंट है हमारे पास -21/2 -17, R2 का एलिमेंट क्या है 2/9, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, कैलकुलेटर से यहाँ से कर लें तो आपके पास आंसर आएगा -257/18, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे -257 / 18, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 1 बनाना है लास्ट स्टेप, तो इसको रेज करते हैं। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी नंबर है उसको इसे
रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 1 बन जाएगा। 1 कैसे बनेगा, 18/275 माइनस साइन एज इट इज साथ लिखना है, को मल्टीप्लाई करेंगे हम R3 से, तो देखेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा। 0 से जो मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर 0, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज 0 1 2/9 1 -2 और 3/2। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया एचनल फॉर्म का। अब हम कन्वर्ट करने लगे इसको रिड्यूस एचनल फॉर्म में। तो रिड्यूस एचनल फॉर्म के लिए मैंने क्या कहा था, सेकंड लास्ट स्टेप जो है उसको लिखते हैं 0 1 2/9 0 0 -257 डिवाइड बाई 18। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साथ इधर दोबारा से। अब मैंने क्या कहा था, सेकंड रिड्यूस एचनल फॉर्म में 1 के नीचे 0 बनाते हैं, साथ ऊपर भी 0 बनाते हैं। नीचे तो 0 बनाया था, फिर क्योंकि हमने एचनल फॉर्म करनी थी, फिर हमने ऊपर 0 नहीं बनाया था, तो अब हम ऊपर भी 0 बनाते हैं। तो जो ये 1 है तो यहाँ पे -2 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में चेंजिंग करना चाहता हूँ, +2 मल्टीप्लाई कर लूँ R2 के साथ। देखें 1 - 0 तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 + 2 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 + 0 1 ही रहेगा। फिर इसी तरह R1 का एलिमेंट है हमारे पास -2, तो +2 तो ये आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे हमने लास्ट एलिमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 का एलिमेंट क्या है 3/2 + 2, R2 का एलिमेंट क्या है 2/9। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3/2 + 4/9, कैलकुलेटर्स की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आंसर आएगा आपके पास 35/18। ठीक है, तो इसको वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लें 35/18। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों रेज कर देते हैं रफ वर्क। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है, जो हमने पहले भी बनाया था, तो 1 बना लेते हैं। 0 0 1 1 के लिए क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, जो स्टेप ऊपर लिखा था दोबारा वही 257 को R3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी वैल्यूज़ इसी तरह लिखेंगे हम 2/9 1 0 35/18। अब हमने क्या करना है 0 0 1 और इसके बाद इसके ऊपर भी दोनों वैल्यू 0 करनी है। तो वेरी इजी, R2 में चेंजिंग करना चाहता हूँ तो माइनस कर दूंगा, जो एलिमेंट लिखा हुआ उसको R3 के साथ मल्टीप्लाई करके। इसी तरह ऊपर भी R1 में अगर चेंजिंग करना चाहता हूँ -35/18 लिखूँगा और R3 से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ये बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास 0 0 हो जाएंगी। ये देखें 2/9 -2/9 0, ये भी ये वैल्यू इसको हमने यहाँ पे माइनस करना है सेम वैल्यू के साथ, तो ये भी 0। तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर फॉर रिड्यूस एचनल फॉर्म। रिड्यूस एचनल फॉर्म में आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है और एचनल फॉर्म में आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आता है। क्वेश्चन में उसने कहा था सिर्फ एचनल फॉर्म और फिर रिड्यूस एचनल फॉर्म, बुक में सिर्फ आंसर उसने एचनल फॉर्म के दिए हुए यहाँ तक। तो ये आपने स्टेप्स खुद से आगे सॉल्व करने हैं, क्योंकि रिड्यूस एचनल फॉर्म तब आपकी बनती है जब आप उसको आइडेंटिटी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 पार्ट हमारे पास। अब हमें जो ऑर्डर दिया गया मैट्रिक्स का 2/3 है, यानी 2 रो हैं और 3 हमारे पास कॉलम हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 बनाना है, जो हमने एचनल फॉर्म में करना है। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो भी 3 है इसको पूरी इस रो से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। हमने क्या किया, 1/3 को मल्टीप्लाई किया R1 से, या आप कह सकते हैं 3 को डिवाइड किया है। ठीक है, 298 एज इट इज़। फिर हमने 1 स्टेप जब हमने कर लिया, 1 बना लिया, अब इसके नीचे 0 बनाएंगे तो स्टेप हमारा कंप्लीट होगा। तो इसके नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाएंगे, तो 1 के नीचे 0 बनाते हैं, 1 1/3 2/3। ओके, अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, 2 एलिमेंट है तो 2 यहाँ पे भी होगा। तो हम R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई करें R1 के साथ, तो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। इनको आप सॉल्व कर लें। R2 का एलिमेंट क्या है 9 -2, R1 का एलिमेंट क्या है 1/3। तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 9 3 27 -2, तो ये आ जाएगा 25/3। फिर इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट है, तो वो भी हम R2 का एलिमेंट है 8 -2 मल्टीप्लाई करना है R1 से, तो 2/3। तो एलसीएम फिर 3 8 3 24 -4, तो ये आ जाएगा 20/3। अब ये स्टेप्स हमारे हो गए कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, ये रफ वर्क है, इसको आप बेशक रेज कर दें। ओके, अब हमने 1 बना लिया और इसके नीचे 0 बना लिया। अब एक ही रो थी इसलिए एक ही 0। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे 1 बनाना है यहाँ पे। तो ये 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो भी नंबर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 3/25 से, यानी 3/25 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को। R1 तो आपकी चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा 3/25। तो 0 के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई कर 0, यहाँ पे बन जाएगा 1। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 20/3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 3/25 से, तो 3 3 से कैंसिल, 5 4 = 20, 5 5 = 25, तो 4/5।
अब देखें यहाँ पे 1 बन गया और इसके नीचे तो कोई एलिमेंट है नहीं जो हम 0 बनाएं, और लास्ट फिर अगर 0 होता तो फिर यहाँ पे हमने 1 बनाना था, तो वो तो आपके पास नहीं है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया एचनल फॉर्म का। अब मैं इसको चेंज करता हूँ रिड्यूस एचनल फॉर्म में क्या करते हैं, 1 के नीचे 0 बनाते हैं, बन गया। 1 बनाते हैं, इसके नीचे 0 है ही नहीं तो हम ऊपर 0 बनाएंगे। तो 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, 0 1 4/5। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 0 बनाना है, तो जो एलिमेंट यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई यानी R1 -1/3 करके R2 के साथ। तो देखें 1 - 0 तो ये 1 रहेगा, 1/3 - 1/3 ये 0। इसका आंसर हमें फाइंड करना है। R1 का एलिमेंट है 2/3 -1/3, R2 का एलिमेंट है 4/5। तो एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा 15, 3 5 are 5 2 are 10 -15 4, तो 10 - 4 6/15। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा रिड्यूस एचनल फॉर्म का। क्यों, 1 के नीचे भी 0, 1 के ऊपर भी 0, आगे तो नंबर है नहीं जो नीचे 0 बनाते, फिर हम यहाँ पे 1 बनाते और ऊपर 0 बनाते। तो बस यहाँ तक आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट 6 पार्ट है, इसमें भी अब हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है स्टेप में, लेकिन 0 है, तो जब 0 आ जाए तो फिर आप उसको 1 नहीं बना सकते। कोई नंबर हो तो फिर हम उससे डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। तो फिर इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको देखेंगे और उसको 1 बनाएंगे। तो क्या है 4, तो किससे डिवाइड करें, 2 से। तो 1 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया R1 को। बाकी एलिमेंट सारे आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। अब 1 ये आपके पास 1 बन गया। अब इसके नीचे दोनों 0 करने हैं, ठीक है। तो ये 0 0 0 7 ऐसे ही चलेंगे, 1 2। अब ये 0 करना है, तो क्या है 3, तो R2 को माइनस करें 3 टाइम मल्टीप्लाई करके R1 से, 3 - 3 0 हो जाएगा। 6 यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई करना है, 6 - 6 ये भी 0 हो जाएगा। अब R3 को फिर 0 करना है, तो R3 को डायरेक्ट 1 - 1 0, R3 को माइनस कर दें R1 से, 1 - 1 0, 2 - 2 0। तो अब हम 1 के नीचे 0 बना लें, फिर आगे फिर 0 बन गए, तो आगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसकी एचनल फॉर्म भी यही है और इसकी रिड्यूस एचनल फॉर्म भी यही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 क्या हो गया, कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के रैंक्स फाइंड करने हैं। रैंक्स क्या होता है, आपने सबसे पहले मैट्रिक्स को एचनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचनल फॉर्म में पहले पढ़ चुके हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। एचनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़, नॉन ज़ीरो का मतलब ऐसी रोज़ जो ज़ीरो ना हो, ठीक है, पूरी रो, उनको हम काउंट कर लेंगे, जितनी भी बचेंगी वो हमारे पास का रैंक्स होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। पार्ट 1 है हमारे पास, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है, जो मैंने इधर आपको एचनल फॉर्म में बताया था। तो 1 बनाएंगे, यहाँ पे जब 1 तो बन जाएगा 5 से डिवाइड करने से, लेकिन यहाँ पे 9/5 3/5 वो फिर डिवाइड आपको प्लस माइनस में मसला करेगी एलसीएम वगैरह लेते हुए। तो इससे अच्छा है कि आप कोई और ऑपरेशन कर लें, और ऑपरेशन में लगा ले, तो आप 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 5 9 3 एज इट इज़ लिखता हूँ, R2 को माइनस कर देता हूँ R3 से, R2 को माइनस कर दूँ अगर मैं R3 से, तो देखें 3 - 2 क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 -5 -10 -15 हो जाएगा। 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0, और नीचे वाली रो जो 3 है ये एज इट इज़ लिख देते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे 1 बनाया, मुझे 1 तो यहाँ पे बनाना था, तो क्या करेंगे, इन दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, इस तरह 1 -5 0 5 9 3 2 10 6। तो हमने जस्ट क्या लिखना है, हमने लिखना है, हमने 1 को 2 में चेंज किया या 2 को 1 में, और 1 2 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है हमने यहाँ पे रो को इंटरचेंज किया, R1 को R2 में, R2 को R1 में, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ते थे तो वहाँ पे हम जब रो को का चेंज करते थे तो हम क्या करते थे, माइनस साइन लगाते थे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता, हमने सिर्फ लिख देना होता है कि हम रो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। R1 को R2 में चेंज कर दिया, ओके। अब देखें हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो बन गया, 1 बना लिया। अब हमने 1 के नीचे 0 बनाने और हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 -15 0, यहाँ पे 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, R2 को माइनस कर दें 5 को मल्टीप्लाई करके R1 से, तो 5 - 5 0 आ जाएगा। अब यह है 9 माइनस, इसको लिख लें 9, R2 का एलिमेंट 9 है, -5 R1 का एलिमेंट है -15। तो इसको आप सॉल्व करें, माइनस प्लस 5 5 25 5 1 5 75, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84, ठीक है। ओके, अब इसी तरह 3, R2 का एलिमेंट 3 है तो ये तो 0 है, तो ये 3 ही आएगा एज इट इज़, इसी तरह, ठीक है। अब
3 को हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसको कर दें रेज। R3 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करके R1 से, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब R3 के साथ हमने क्या करना, R3 का एलिमेंट है 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है R1 के एलिमेंट के साथ, वो है 15, तो 10 माइनस माइनस प्लस 15 2 30, तो ये हो जाएंगे 40। फिर इसी तरह 6 माइनस 0, तो वो हमारे पास 6 ही रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट 1, और इसके नीचे क्या बना लिया हमने 0। अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है 1 सेकेंड स्टेप के लिए, तो 1 बना लिया। अब इसको 3 को डिवाइड करेंगे 84 से, यानी हमने क्या करना है यहाँ पे लिखना है 84 को डिवाइड किया हमने 84 को डिवाइड किया R2 से, तो ये R2 से डिवाइड करेंगे। 3 को 84 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3 1 3 3 2 6, 2 रह जाएंगे, 3 8 24, 1/28, ठीक है। ओके, अब इसको हम कर देते हैं रेज। 1 माइनस 15 0 0 40 और 6, 1 बना लिया। अब हमने सिर्फ 0 नीचे 0 बनाना है, क्योंकि हम एशनल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, नीचे 0 बनाएंगे तो वो मुश्किल नहीं है नीचे 0 बनाना। क्या करेंगे, इस 3 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं ना हम, तो 1 रो को और सेकंड रो को एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारी फिक्स हो गई, 128 था। अब R3 में चेंजिंग लाना चाहता हूँ, तो 40 है, तो यहाँ पे भी 40 होगा, माइनस 40 मल्टीप्लाई करूँगा R2 के साथ, तो 0 माइनस 0 ये तो 0 रहेगा, 40 माइनस 40 ये हो जाएगा 0। 6 को सॉल्व करते हैं अब इसके साथ, 6 माइनस R3 का एलिमेंट था 6 माइनस 40 इंटू R2 का एलिमेंट है 1/28, तो इसको स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 32/7। ये आप कैलकुलेटर्स की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 32/7। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारे पास, हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 माइनस 15 0 0 1 1/28 0 0 1 बन गया। 1 कैसे बना, हमने 7/32 को मल्टीप्लाई करिए R3 के साथ, R3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास एचनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रैंक लिखना चाह रहा हूँ मैं, एचनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप रैंक लिख सकते हैं नॉन ज़ीरो रोज़। देखें कोई ऐसी रो है जो पूरी पूरी ज़ीरो है, कोई रो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी इसमें भी 1 की वजह से नॉन ज़ीरो, तो इसका रैंक फिर क्या आ गया आपके पास 3। तो इस तरह हम इसका रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास फिर गिवन है 3 क्रॉस 3 का, तो इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बना हुआ है, सिर्फ माइनस है, तो उसको क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी रो के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा -3। हमने क्या किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया R1 के साथ, बाकी आप इसी तरह लिखें -1 2 -1 -5 2 और 3। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, यहाँ पे 1 बनाना। 1 के बाद इसको सॉल्व करना है, नीचे 0 बनाने हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 -3। अब यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे, तो इसको इसमें ऐड कर दें, यानी R2 को प्लस कर दें R1 में, तो -1 + 1 0 बन जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, -1 -3 -4, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होते। अब इसी तरह R3 -5 है, तो इधर +5 मल्टीप्लाई कर लें R1 से, -5 + 5 आंसर 0। फिर इसी तरह 2 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 बन जाएगा, 2 + 10 बन जाएगा हमारे पास 12। 3 यहाँ पे भी हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -15, 3 -15, तो आंसर आ जाएगा -12, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, सेकंड स्टेप के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 कर दिया हमने R2 के साथ, तो 1 2 -3 स्टेप हो गया, ठीक है। ओके, 0 12 -12 1 बन गया। अब इसके नीचे सिर्फ 0 बनाना है, एचनल फॉर्म हमने बनानी है, तो 0 1 2 -3 1 -1। ओके, अब इसके नीचे 0 यहाँ पे कैसे बनेगा, 12 है, तो 12 यहाँ पे भी हो, R3 को माइनस कर दूँ 12 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ, तो देखें 12 -12 ये हो जाएगा 0, ये 0 -0 ऐसे ही रहेगा। अब -12 यहाँ पे अब हो गया +12, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -12, तो माइनस पहले से मौजूद है, +12 हो जाएगा, -12 + 12 आंसर क्या आ जाएगा 0। अब 1 के नीचे 0 बनाना था, इसके बाद यहाँ पे 1 बनाते हैं, वो 1 तो पहले ही 0 बन गया, जब 0 बन जाए तो आपका काम वहाँ पे स्टॉप। तो अब आप इसका रैंक लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका रैंक लिखें अगर, तो रैंक इसका स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, नॉन ज़ीरो रोज़ गिननी है। फिर वही बात, नॉन ज़ीरो रो का मतलब 1 2, तीसरी रो क्या होगी 0, तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, तो इसका रैंक आ जाएगा आपके पास 2। तो ये इसका स्टूडेंट क्या आ गया आंसर।
पार्ट 3 हमारे पास, ये भी 3x3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो इसका भी रैंक फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी हम एचनल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एचनल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने बनाना है 1। तो 1 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको अगर माइनस कर दूँ R1 को R2 से, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ये यानी यहाँ पे मैं इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ, 2 - 1 यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4 - 6 - 2। तो मैंने ऑपरेशन क्या किया, R1 को माइनस किया R2 से, ठीक है। जिसमें चेंजिंग करते हैं वो हमेशा पहले लिखते हैं, R1 को माइनस कर रहे हैं R2 से, बाकी इसी तरह 2 1 6 4 -1 और 0। ओके, अब हम 1 बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप 1 को। 1 के नीचे दोनों क्या बनाते हैं, 0। 1 1 -2। ओके, 0 कैसे बनेगा, 2 है तो यहाँ पे भी अगर 2 हो, यानी R2 को माइनस कर दें 2 मल्टीप्लाई करके R1 से। फिर इसी तरह अगर R3 में 0 बनाना है यहाँ पे, तो 4 है तो -4 मल्टीप्लाई कर दें R1 से। तो फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो लिखते हैं 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 R1 R2 का एलिमेंट 1 है, माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 - 2 आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ पे 6 -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +4, 6 + 4 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। R3 का एलिमेंट 4 -4 तो ये 0, फिर -1 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करें, -1 - 4 तो -5 आंसर। 0 है तो ये ख़त्म हो गया, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। इनको आप बेशक लिख के सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ के ज़ुबानी कर रहा हूँ, आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 1 बना लिया, नीचे 0, स्टेप 1 कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इधर 1 बनाना है, तो ये माइनस है, इसको ख़त्म कर देते हैं। 1 1 -2 0 1 बन गया, और यहाँ पे बन गया -10। अब हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया R2 को, ठीक है। अब 1 बन गया, अब हमने क्या करना है, 1 के नीचे 0 करना है, तो इसी स्टेप में आप कर देते हैं, यहाँ पे 0 बनाना है। अब आपने इसको देखना है, ये आपकी रो नहीं है, अब नई रो आपके पास ये है, इसको देखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बेशक आप लिख के अगला स्टेप कर ले, मैं इसी में कर रहा हूँ। -5 है और यहाँ पे 5 हो तो आंसर 0 आ सकता है, यानी R3 को मैं -5 है तो यहाँ पे +5 से मल्टीप्लाई करूँ R2 को, तो आंसर 0 आ जाएगा मेरे पास। 0 -0 आंसर 0, -5 + 5 आंसर 0, 8 यहाँ पे लिख लें, R3 का एलिमेंट है 8 + 5 R2 का एलिमेंट है -10, ठीक है, क्योंकि हमने नई रो बनाई थी माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो 8 - 40 तो आंसर क्या आ जाएगा, -32। 5 10 are 50, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा 50, 50 में से 8 माइनस करेंगे तो 42। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने क्या करना है, 1 के नीचे 0 बना लिया, अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं। 1 1 -2 0 1 -10 0 0 1, यानी इसको हमने -1/42 को R3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बन जाएगा। पूरी रोज़ कोई 0 नहीं है, तो नॉन ज़ीरो रो है सारी आपके पास, 1 2 3, तो आपका आंसर आ गया, रैंक क्या आ गया इसका 3, ये इसका क्या है आंसर। 4 पार्ट है हमारे पास, इसमें सबसे पहले 1 बनाना था, 1 हमें बनाया मिला है, तो 1 3 मुश्किल कोई नहीं है। फिर इसको 0 करना है, R2 को माइनस कर दें 2 मल्टीप्लाई करके R1 से, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 9 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 - 6 कितने रह जाएंगे 3, फिर इसी तरह R3 को माइनस कर दें R1 से, तो 1 - 1 0, 6 - 3 रह जाएगा 3। अब हमने क्या करना था, 1 3 0, अब यहाँ पे बनाना आता है 1, तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, 0 3 एज इट इज़। फिर आप क्या करेंगे, 1 बना लिया, 1 के नीचे 0 बनाएंगे, तो नीचे 0 कैसे बनेगा, 3 है तो R3 को माइनस कर दें 3 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा तो 3 - 3 0, ये तो 0 - 0 ही, ये 3 - 3 ये भी 0, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा अब आपके पास, क्योंकि इसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 1 के नीचे 0 बना लिया, अब थर्ड का रो होती तो उसका हम 1 बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ओवर 0 और ऊपर जो मर्जी हो, तो रैंक इसका क्या आ गया, नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है इसकी, 2 से 2 हैं, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका, रैंक इज़ इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन की हेल्प से हमने फाइंड करना है द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। इनवर्स हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, बट यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज़ नहीं करना, ना ही हमने उस तरह से इनवर्स फाइंड करना है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे, इट्स आल्सो वेरीफाई योर आंसर, फिर आपने अपने आंसर को वेरीफाई करना है। किस तरह वेरीफाई करना है, शो दैट A इनवर्स इंटू A इक्वल टू A इंटू A इनवर्स,
इक्वल टू आई, यानी आपने इन्वर्स जो फाइंड करेंगे उसको दोबारा इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आइडेंटिटी आएगा। पहले हम ए को लिखेंगे, बाद में इन्वर्स को, और फिर क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इन्वर्स को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, तो आंसर हमारा आइडेंटिटी ही आना चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसका फाइंड करते हैं इन्वर्स। सबसे पहले लेट इसका नाम रखते हैं ए इज़ इक्वल टू, अब इसका रो ऑपरेशन की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं इन्वर्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 -1 4, तो आपने क्या करना है, इसके साथ लाइन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट कर लेना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेट करेंगे, जो इसका ऑर्डर होगा, ये 3/3 है तो हम भी 3/3 लेट करेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको ये वाली शक्ल बनानी है, यानी ये आइडेंटिटी इधर बननी है और ये इधर कुछ और नंबर बनेंगे तो वो हमारे पास इन्वर्स बन जाएगा। जब आप ये आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएंगे ये आपके पास इन्वर्स होगा। अब ये हमने आइडेंटिटी बनाई है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस एशनल फॉर्म, सो वो यही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले 1 बनाएंगे लीडिंग एलिमेंट में, इसके नीचे 0, फिर 1 बनाएंगे, फिर नीचे भी 0, ऊपर भी 0, फिर 1 बनाएंगे, फिर ऊपर दोनों 0, तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी और ये आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनाना है हमने 1, तो 1 हमें बनाया नज़र आ रहा है एक रो में, तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं रो को, ठीक है। तो मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R1 को R3 के साथ, R1 R3, इसका मतलब होता है रो इंटरचेंज हो रही है। 0 -1 -1 1 0 0 -1 3 0 0 1 0। ओके, अब हमने चेंज कर दिया, अब हमारे पास 1 बन गया, हमने नीचे सिर्फ दोनों में क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो चलें जी 0 बनाए, 1 -1 4 0 0 1। ओके, यहाँ पे 0 बनाना है तो इसको इसमें सिर्फ ऐड करना है हमने, R2 को सिर्फ प्लस करना है हमने R1 में। -1 + 1 आंसर 0, 3 -1 2 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1। ये 0 पहले से बना हुआ है तो इसको इसी तरह छोड़ दें, तो ये आपके पास स्टेप 1 कंप्लीट, 1 और नीचे 0 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने यहाँ पे 1 बनाना है इस जगह पे, तो इस जगह 1 कैसे बनेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दें। चलें जी लिखें इसको, a = 1 -1 4 0 0 1 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 रहेगा 0, और यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 1/2। तो क्या किया हमने, 2 से डिवाइड किया R2 को, 0 -1 -1 1 0 0 एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 1 बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके नीचे भी 0 बनाना और इसके ऊपर भी 0 बनाना है। चलें जी यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं। अब हमारी ये सेकंड जो रो है ये फिक्स हो गई, 1 2 0 1/2 1/2। चलें यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिखेंगे R1 की और R3 की। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर इसमें अगर देखें -1 है, ये +1 है, मैं सिंपल ऐड कर दूँ, R1 को प्लस कर दूँ R2 में, तो ये ऑटोमेटिकली 0, 1 + 0 ये 1 आएगा, ये एज इट इज़ होता है, पिछली वैल्यूज़ ये एज इट इज़, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। 4 + 2 6 हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 1/2 1/2, 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे फिर हमने ऐड करना है, अब R3 को मैं ऐड कर दूँ R2 में, ठीक है। 0 + 0 0, -1 + 1 0, 2 - 1 1 आ जाएगा, 0 + 1 1, 0 + 1/2 1/2, 0 + 1/2 1/2। तो हमारा क्या हो गया, 1 भी बन गया, इसके नीचे भी 0 और ऊपर भी 0, 2 स्टेप हमारे क्या हो गए कंप्लीट। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो 1 पहले से बना बनाया मिल गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर दोनों को 0 करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इन्वर्स मीन्स आ जाएगा आपके पास। चलें जी अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। जो थर्ड रो हमने फाइंड की है 0 0 1, फिर आगे क्या है 1 1/2 1/2। अब 1 है, इसके ऊपर हमने 0 बनाना है यहाँ पे R2 में, तो R2 को माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ, तो ये 0 बन जाएगा। फिर इसी तरह 6 है यहाँ पे, तो R1 में अगर 0 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें R3 को और उसमें फिर ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। चलें जी अब R2 में पहले सॉल्व करते हैं। 0 + 0 हमने R2 को माइनस करना है R3 के साथ, तो वो 0 दोनों 0 0 ही होंगे। 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 - 2 तो आंसर 0 आ जाएगा। अब 0 - 2 क्योंकि यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है R3 के साथ, -2 0 - 2 यहाँ पे आ जाएगा -2। 1/2 इसको लिख लेते हैं, R2 का एलिमेंट है 1/2,
-2 इंटू R3 का एलिमेंट 1/2, तो 2 2 कैंसिल, 1/2 -1 करें तो -1/2 आ जाता है आपके पास, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट, फिर वही है 1/2 -1/2, सेम आंसर आएगा -1/2। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है R1 के लिए, तो R1 में क्या कहा था, R1 को माइनस करना है R3 से, 1 - 0 1 ही रहेगा, 0 - 0 0 रहेगा, +6 और यहाँ पे -6, आंसर 0 क्योंकि हमने -6 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे 0 0 - 6 तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, 1/2 माइनस, तो इसको लिख लेते हैं 1/2 -6 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को तो 1/2, तो इसका एलसीएम 2 आएगा, 1 - 6 तो -5/2, -5/2। नेक्स्ट स्टेप क्या है 3/2, 3/2 -6, फिर क्या है 1/2, तो फिर इसका एलसीएम 2 आएगा, 3 - 6 तो -3/2। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया, ये आइडेंटिटी बन गई और ये आपके पास जो आ गया इसको हम कहते हैं इनवर्स। तो अब हमें क्या लिखना है, A इनवर्स विच इज़ इक्वल टू -6 -5/2 -3/2 -2 -1/2 -1/2 1 1/2 1/2। तो ये स्टूडेंट आपके पास इन्वर्स आ गया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें बेशक कर लें, 2 सारों में डिवाइड हो रहा है तो 2 को बेशक कॉमन ले लूँ, आप यहाँ तक भी रहने दें तब भी ठीक है, ये मैं आसानी के लिए कर रहा हूँ। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारे पास जो डिवाइड वाली टर्म्स है ये हमें मुश्किल करती हैं, तंग करती हैं, इसलिए इसको पहले कॉमन लेते हैं। 1/2 को मैं पूरे मैट्रिसेस में से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस भी कॉमन लेता हूँ क्योंकि माइनस ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ है, -1/2। ओके, तो जब यहाँ पे 2 कॉमन लेना है, 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर 2 से खुद से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, तो डिवाइड वाला मैंने बाय ले लिया, मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे, माइनस साइन चेंज कर देगा, 6 2 ज़र यहाँ पे 12 लिख लें, यहाँ पे -5 ही आएगा क्योंकि 2 का बाहर चला गया, यहाँ से फिर माइनस कॉमन लिया तो ये भी साइन चेंज, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे फिर ये प्लस हो जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन 1/2 कॉमन, तो ये सिंपल 1 रह जाएगा, ये भी सिंपल 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -2, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, यहाँ पे भी -1 रह जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया फाइनली A इनवर्स का आंसर 1/2 कॉमन लेके। अब मैंने क्या करना है, इस इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करके आंसर प्रूव करना है कि आइडेंटिटी आती है। तो ये रेज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, मैंने इनवर्स आपके सामने लिख दिया, A इनवर्स की यही वैल्यू हमने फाइंड की थी, A इनवर्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ A से और मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आनी चाहिए, और ये A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये A को A इनवर्स में, तो क्या होगा, ये जो 1/2 है -1/2, ये इसी तरह यहाँ पे A इनवर्स का मैट्रिक्स पहले लिखना है, A का बाद में लिखना है, यहाँ पे A का पहले लिखना है और इनवर्स का मैट्रिक्स आपने बाद में लिखना है। दोनों को प्रूफ करेंगे कि दोनों का आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें, ये -1/2 इसी तरह साथ साथ आपके चलता रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 को -1 से -5, 3 को 1 से तो 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें -12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, फिर 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें -12, 5 को 0 से तो 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3 4 ज़र 12। अब सेकंड रो, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को -1 से -1, 1 को 1 से तो 1, फिर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 1 को -1 से तो -1, 4 को -1 से -4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को -1 से तो +1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2, -1 को 3 से -3, -1 को -1 से तो +1, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2, -1 को 0 से वो 0 हो जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4। चलें जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है -1/2, ये माइनस ऊपर नीचे जिस नंबर के साथ मर्जी लगाएं, एक ही बात होती है, ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2, यहाँ से -15 -3 -12 -3 -15 +15 0, ये भी +12 -12 0, ये भी ±0, यहाँ पे भी -4 और -1, -5 +3 तो -2,
ये +4 -4 0, यहाँ पे +1 -1 0, 2 + 1 3, 3 - 3 0, 2 - 4 -2। अब इस -2 को आप सारों से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 आएगा, 0 0, ये भी 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास आ गया आई 3 लिखें या आई लिखें तो हेंस प्रूफ। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, या आप कह सकते हैं एक साइड इसकी क्या होगी, प्रूफ होगी। दूसरी साइड को भी प्रूफ करते हैं। -1/2, 0 को 12 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1। फिर इसी तरह 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें +1। यहाँ पे दोनों प्लस हैं, इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है। यस, यहाँ पे हमारे पास +1 था, तो हमने -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1। अब ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमने सेकंड रो को मूव करना है। -1 को +12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 और 0 को 2 से तो 0, -1 को 5 से -5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई आंसर 0, -1 3 से मल्टीप्लाई -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें +3, फिर 0 को 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0। अब थर्ड रो की बारी है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12, -1 को 4 से -4, 4 को 2 से -8, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, 1 को 1 से -1, 4 को 1 से -4। फिर इसी तरह लास्ट कॉलम है हमारे पास 3 1 are 3, -1 और 4 -1 से मल्टीप्लाई होके तो -4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, ये 0 भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ से आएगा -2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से आएगा -5 3 तो -2 यहाँ से। फिर आप -2 से जब डिवाइड कर देंगे तो फिर आप देखेंगे ये फिर आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा कि हैंस प्रूफ दिस इज़ इक्वल टू I3 बेशक लिख लें, हैंस प्रूफ कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आइडेंटिटी ही आती है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये फिर 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है और नीचे 0, तो 1 पहले से बना हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट ए, मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं ए। अब हमने क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसमें काम करना है। तो इधर हम कौन सा मैट्रिक्स सेट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 1 0 4 2 5 0 0 1। ओके, अब क्या करेंगे, 1 है तो इसके नीचे ये दोनों वैल्यूज हमने 0 बनानी है। ठीक है, तो a विच इज इक्वल टू 1 2 5 1 0 0, -3 है तो यहाँ पे अगर +3 हो जाए मीन्स हमने R2 में चेंजिंग करनी है। तो R2 को प्लस कर दें 3 मल्टीप्लाई करके R1 से, तो देखें -3 + 3 आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर 0 यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 1 यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई करना है तो 1 + 15, तो आंसर आ जाएगा 16। 0 + 3 आंसर 3, 1 प्लस यहाँ पे 0, ये 0 ही रहेगा, 1 आ जाएगा, 0 + 0 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब R3 में चेंजिंग करनी है। तो R3 को -4 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दें, तो 4 -4 आंसर 0 आ जाएगा। 4 यहाँ पे 2 और -4 मल्टीप्लाई करना है तो -8 हो जाएंगे, तो 2 -8 -6 आ जाएगा। 2 यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बन जाएगा। यहाँ पे 5 -20 करेंगे तो आंसर -15। 0 -4 तो -4 आ जाएगा, 0 -0 0 ही आएगा, 1 -0 वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 1 फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, 1 के नीचे 0 बन गया। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको 6 से क्या कर दें, डिवाइड। ओके, a इज इक्वल टू 1 2 5 1 0 0 0 1 6 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पे 16 को 6 से डिवाइड करें तो क्या रहता है मेरे पास, 2 3 are 6, 2 8 are 16, 8/3 आता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे 3 को भी हमने 6 से डिवाइड करना है, तो 3 1 are 3, 3 2 are 6, 1/2। यहाँ पे 1 को 6 से तो 1/6, तो ये 0 आ जाएगा।
ये 0 -6 -15 -4 0 और 1। तो हमने लिखने आगे हमने क्या किया, 1/16 को डिवाइड किया R2 से। अब 1 बन गया। अब हमारा स्टेप क्या है, 1 के नीचे भी 0 बनाएंगे और ऊपर भी 0 बनाएंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। तो सेकंड रो हमारी फिक्स हो गया, इसको हमने पहले लिख लेना है 1/2 1/6 और 0। ओके, अब 1 के नीचे अगर 0 बनाना है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, मीन्स पहले ऊपर बना लेते हैं, नीचे भी बना सकते हैं ऊपर भी। 2 है तो यहाँ पे क्या करें, R1 पहले लिख लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई करते हैं R2 के साथ, 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर नीचे भी कर लेते हैं, तो R1 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, 2 - 2 ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब यहाँ पे है 5 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ऑपरेशन यहाँ पे आप रफ पे लिख लें, 5 R1 का एलिमेंट -2 इंटू R2 का एलिमेंट क्या था 8/3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें, 3 5 15 -8 2 16 -1/3। तो यहाँ पे रह जाएगा -1/3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1 है R1 का एलिमेंट 1 माइनस R2 का एलिमेंट क्या है 1/2। तो 2 से कैंसिल, 1 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट फिर R1 का एलिमेंट 0 माइनस यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 2 3 6 तो -1/3 आ जाएगा। ये 0 - 0 ये 0 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब हमने R3 में चेंजिंग करनी है, यहाँ पे 0 बनाना है तो R3 को प्लस कर देते हैं, क्यों, माइनस साइन पहले से है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करके R2 के साथ। तो 0 - 0 0 रहेगा, 6 माइनस प्लस 0 हो जाएंगे, -15 R3 का एलिमेंट -15 प्लस 6 R2 का एलिमेंट 8/3। जब इस तरह से मुश्किल कैलकुलेशन हो आप उनको लिख के सॉल्व कर लिया करें। 3 1 3 3 2 6 -15 प्लस 8 2 16 16 -15 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब -4 फिर नेक्स्ट R3 का एलिमेंट क्या है -4 प्लस 6 R2 का एलिमेंट क्या है 1/2। तो 2 1 2 2 3 6 -4 प्लस 3 तो आंसर क्या आ जाएगा -1। फिर R3 का एलिमेंट 0, इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऊपर नीचे कैंसिल तो 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 1 यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करें फिर भी 0, 1 + 0 आंसर 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं लास्ट स्टेप जो है थर्ड हमारे पास उसकी तरफ। सेकंड स्टेप में 1 के नीचे भी 0 बनाते हैं और ऊपर भी, ये कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में 1 बनाते हैं, 1 पहले से बना हुआ है, अब इसके ऊपर सिर्फ दोनों 0 करने हैं, आपका इनवर्स आ जाएगा। चले जी, तो 0 0 1 ये फिक्स हो गई रो, -1 1 और 1। चलें जी, यहाँ पे आप ऊपर 0 बनाएंगे तो अगर मैं R2 को पहले सॉल्व करता हूँ, R2 तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई जो इसके साथ एलिमेंट है 8/3 को मल्टीप्लाई कर लें R3 से और माइनस कर दे तो आंसर 0 0 - 0 ये तो 0 रहेगा, 1 - 0 ये भी 1 आ जाएगा, 8/3 -8/3 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 R2 का एलिमेंट -8/3 और R3 का एलिमेंट है मेरे पास -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 प्लस 8/3 एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 3 1 3 3 2 6 8 2 16। इसको आप कैलकुलेटर पे भी लिखें फिर भी आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 19/6। यहाँ पे भी 19/6 आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तब भी 19/6 आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं अब इसकी दूसरी वैल्यू कौन सी है, 1/6। R2 का एलिमेंट है हमारे पास 1/6 -8/3, R3 का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आएगी। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 1 - 3 2 6 8 2 16, तो ये आएगा -15/6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 2 6 3 5 तो -5/2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लास्ट एलिमेंट तो इजी है, यहाँ पे 0 है, 0 माइनस यहाँ पे आपने R3 के साथ 8/3 मल्टीप्लाई करना था तो -8/3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब R1 में हमने 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है तो -1/3 है, तो मैं R1 को प्लस कर दूँ 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करके R3 के साथ, यहाँ पे 1/3 होगा, -1/3 प्लस 1/3 0, ये एज इट इज़ 1 - 0 ये 1 ही रहेगा, 0 - 0 0 ही आएगा, ये -1/3 प्लस 1/3 ये भी 0 बन, ये आइडेंटिटी बन गई, ये आपका इन्वर्स। बस हमने 3 एलिमेंट सॉल्व करने हैं, 0 माइनस यहाँ पे देखें R1 का एलिमेंट 0 0 माइनस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना था 1/3, तो आंसर आ जाएगा -1/3।
फिर नेक्स्ट एलिमेंट -1/3 प्लस 1/3, R3 का एलिमेंट क्या है 1, तो -1/3 प्लस 1/3 ये 0 आ जाएगा मेरे पास। लास्ट एलिमेंट है मेरे पास 0 प्लस 1/3 और R2 का एलिमेंट हमारे पास क्या है, सॉरी R3 का लास्ट एलिमेंट वो है 1, तो ये 1/3 ही आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया इन्वर्स, ए का इन्वर्स -1/3, 0, 1/3, 19/6, -5/2, -8/3, -1, 1 और 1। अब आप इसमें भी कॉमन ले लें ताकि वो आपके पास जो डिवीजन है ये ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में इजी होगा आपके पास। फिर इसमें अब आप क्या कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो डिवीजन है ये ख़त्म हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 6 कॉमन तो सिर्फ 19 रह जाएगा, यहाँ पे -3 15 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 6 एज इट इज़। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया इन्वर्स। अब हम इस इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रूफ देखते हैं आज मेरे पास आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। ओके, अब मैंने क्या करना है, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है और मैंने प्रूफ करना है आइडेंटिटी। यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी है और बाद में ए की, और बाद में क्या किया, यहाँ पे पहले ए की वैल्यू लिखी है, बाद में ए इन्वर्स की। ये 1/6 आप कॉन्स्टेंट है, इसको पहले ही मैट्रिक्स से बाहर निकालें, आखिर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। 1/6 का एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 को 3 से 0 ही हो जाएगा, +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर -2 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10, 0 को 1 से 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो +10। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी है। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करें 19, -15 को 3 से माइनस +15, 3 ज़ार 45, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 4 64, तो -64। फिर 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें 38, 15 को 0 से वो 0 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 95। फिर -15 को 1 से -15, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 80। ठीक है, अब 6 का थर्ड रो की बारी है। -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें -6, 6 को 3 से -18, 6 को 4 से +20, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे आ जाएगा 24, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 0 से 0 हो जाएगा, 6 2 ज़ार +12, 6 को 5 से 5 6 ज़ार 30, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/6 -2 + 8 6, ये 0 हो जाएगा, ये फिर 0, 19 + 45 64, -64 फिर 0, 38 में से 32 -6, 95 ये भी 95 फिर 0, 24 ये भी 24, आंसर फिर 0, -12 + 12 0, 30 + -30 कैंसिल सिर्फ रह जाएगा 6। अब 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें रिक्वायर्ड था, तो हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि इसके इन्वर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी आती है आई। अब राइट साइड में इसकी यानी दूसरी साइड में प्रूफ करते हैं, तो इसमें आप ए को पहले रखना है और ए मैट्रिक्स इन्वर्स के मैट्रिक्स को बाद में। तो फिर मल्टीप्लाई करें, 2 को -1 से -2, 2 को 19 से 38, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30। अब सेकंड कॉलम 1 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 15 से मल्टीप्लाई 30, 5 को 6 से तो 30, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 16 से तो 16 2 ज़ार 32, 5 को 6 से तो 30। ओके, अब सेकंड रो -3 -+ 3 2 ज़ार 6, 0 19 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6, -3 को 0 से 0, 0 को 15 से फिर 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +6, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 19 से 38, 5 को 6 से तो 30, 4 को 0 से फिर 0, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 15 को 5 को 6 से फिर 30, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास,
यहाँ पे 32 38 निकाल देंगे, 32 माइनस कर देंगे 38 में से 6, ये 0, ये 30, ये फिर 0 हो जाएंगे 32, ये फिर 0, यहाँ से सिर्फ 6 आ जाएगा, यहाँ से फिर 0, ये फिर 38 और फिर 38 0, ये फिर 0 और यहाँ से 32 रह जाएंगे, 32 38 में से 32 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी 001, हैंस विच इज़ इक्वल टू I3, हैंस प्रूफ। तो ये स्टूडेंट आपके पास कंप्लीट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, फिर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो इसको भी लेट करते हैं, लेट A -5 2 3 -1 -2 3 1 -2 3 और इसके आगे क्या लेट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 1 बनाना है। रिड्यूस साइजनल फॉर्म में सबसे पहला स्टेप जो है वो हम 1 बनाएंगे, इसके बाद नीचे 0। तो 1 बनाने के लिए 1 हमें नज़र आ रहे हैं तो मैं क्यों ना इंटरचेंज कर लूँ, R3 को मैं चेंज करने लगा हूँ R1 में, तो पूरी रो चेंज होगी, सिर्फ ये नहीं, पूरी जो आगे हमने वैल्यू लिखी है वो भी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है उसको भी साथ चेंज करते हैं। अब वो वैल्यू नीचे आ जाएंगी, -5 2 3 1 0 0। आगे आपने लिखना है क्या किया, R1 को R3 में चेंज कर दिया। ओके, अब हमने A के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे वैल्यू 0 बनानी है, तो ये हमारे पास फिक्स हो गई 0 0 1। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, R2 को प्लस कर दें R1 में, और ये -5 है, यहाँ पे +5 होना चाहिए, यानी R3 को प्लस कर दें 5 को मल्टीप्लाई करके R1 के साथ, तो ये भी 0। ये दोनों ऑपरेशन है, दोनों हमने अप्लाई करने। पहले हम R2 और R1 को प्लस करते हैं, -1 + 1 0, माइनस माइनस ऐड हो गए -4, 3 + 3 6, 0 + 0 0, 1 + 0 1 और 0 + 1 1, ईजी सा है। अब नेक्स्ट R3 में -5 + 5 ये 0, आप ये समझे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ हमने, तो -10 बनेगा, तो 2 -10 -8 3 यहाँ पे +5 से 15, 3 + 15 18, यहाँ पे तो 0 ही है, ये जो मर्जी हो, 1 + 0 1, ये 0 + 0 0, ये 0 प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना, 0 + 5 5। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो इसको 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 0 -4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 2 2 = 4 2 3 = 6, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये 0 यहाँ पे भी -4 से डिवाइड करेंगे तो 1/-4, यहाँ पे भी 1/-4। आगे लिखना है आपने -1/4 को डिवाइड किया R2 के साथ। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी, 3 0 0 1 0 -8 18 1 0 और 5। अब 1 के नीचे भी 0 बनाना है और ऊपर भी 0 बनाना है। ठीक है, A = सेकेंड रो एज इट इज़ लिखेंगे, 0 1 -3/2 0 -1/4 -1/4। अब यहाँ पे हमने 0 करना है, 2 1 के ऊपर भी 1 के नीचे भी, तो यहाँ पे 0 करने के लिए R1 को प्लस कर दें 2 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ। ठीक है, तो देखेंगे 1 + 0 1 रहेगा, -2 + 2 आंसर 0 हो जाएगा। 3 इसके साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर नीचे कैंसिल, +3 -3 आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा 0 0 -0 + 0 ये भी 0 0 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 रह जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 + 2 R2 का एलिमेंट है -1/4, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 = 4 1 -1/2, तो 1 -1/2 करें तो ऑप्शन मेरे पास आंसर आता है +1/2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमने इसके नीचे 0 करना है, -8 है तो +8, R3 को प्लस कर दें 8 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ, तो 0 + 0 0, यहाँ पे +8 है, 8 -8 0, यहाँ पे हम 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, R3 का एलिमेंट है 18 + 8, R3 का एलिमेंट है यहाँ पे R2 का -3/2, तो 2 1 = 2 2 4 = 8, 18 - 12, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फिर R3 का एलिमेंट है हमारे पास 1,
नेक्स्ट तो है ही 0, तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 0, इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई करना है, -1/4, तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये 5 R3 का एलिमेंट प्लस 8 R2 का एलिमेंट है -1/4, तो 4 2 ज़ा 8, 5 - 2, तो आंसर आ जाएगा 3। तो अब हमने क्या कर लिया, 1 के नीचे भी 0, ऊपर भी 0, और अब हमने क्या करना है, लास्ट रो में इस पर 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें -6 से डिवाइड कर देना है, बाकी ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखते हैं। चलें जी, यहाँ पे जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 2/6, यहाँ पे 3/6, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हमने क्या किया, 6 को डिवाइड किया R3 से। अब हम इसको लिख लेते हैं, A = 0 0 1, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 1/2। ओके, अब फर्स्ट रो भी हमारी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पहले से ही 0 बना हुआ है ऊपर, तो ये एक काम कम हो गया आपका। अब यहाँ पे 0 बनाना है सिर्फ, तो कैसे 0 बनेगा, R2 में चेंजिंग करना चाहता हूँ, प्लस करूँगा 3/2 मल्टीप्लाई करके R3 के साथ, ठीक है। तो देखें 0 + 0, ये तो 0 रहेगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, -3/2, इधर +3/2, तो आंसर 0। हम इसके साथ 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 तो ये 0 छोड़ दें, 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3/2 मल्टीप्लाई करना है 1/6 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारे पास सेकंड लास्ट है, -1/4 + 3/2, और R3 का एलिमेंट क्या है, -1/3, 3 3 कैंसिल, -1/4 माइनस प्लस माइनस -1/2, तो एलसीएम आएगा 4 -1 -2, और ये आएगा -3/4। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास -1/4 + 3/2, और R3 का एलिमेंट क्या है, 1/2, तो ये आएगा -1/4 + 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 एलसीएम लेंगे, -1 + 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/4, तो इसको हम कहते हैं 1/2। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ये रफ वर्क सारा रेज कर देते हैं, ये हमने आइडेंटिटी बना ली। तो A इन्वर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 -1/2 1/2 1/4 -3/4 1/2 1/6 -1/3 और 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इन्वर्स। इसमें से अगर आप कुछ कॉमन लेके लिखना चाहते हैं तो कॉमन इसमें क्या लेना पड़ेगा, 6 है, 4 है, 3 है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम निकालना है, मीन्स तो 6 4 ज़ा 24, 24 एक ऐसा नंबर है जो सारों को डिवाइड करेगा, तो 1/24 हम एलसीएम ले लेते हैं या कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो ये 0 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 12 आएगा क्योंकि -12 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, यहाँ पे फिर 12 आएगा, ठीक है। 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 से 24 6 आ जाएगा, यहाँ से फिर 4 को डिवाइड करेंगे 24 से 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -18, यहाँ पे फिर हमारे पास 12 आ जाएगा, यहाँ से 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 4 आएगा, ये 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फिर 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट इन्वर्स की वैल्यू आ गई है सिंप्लीफाई होके। अब हम इस इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अपने मैट्रिसेस A के साथ और प्रूफ करते हैं, इसका आंसर आइडेंटिटी आता है। ओके, अब हम A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर हम A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का आंसर देखते हैं आइडेंटिटी आती है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1/24 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, फिर 12 1 ज़ा 12, फिर सेकंड कॉलम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें -24, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 -12 को 3 से -12 3 ज़ा 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें +36। सेकंड रो -5 6 ज़ा 30, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें +18 हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, -18 को 2 से माइनस माइनस प्लस 18 2 ज़ा 36, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें -54, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें -20, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8,
12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16, 12 2 ज़ार 24, 4 3 ज़ार 12 माइनस 8 3 ज़ार 24, 12 3 ज़ार प्लस 36। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/24 यहाँ पे प्लस 12 12 24, ये 0, ये फिर 0, यहाँ से 30 माइनस 30 0, यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएंगे, ये फिर 0 हो जाएगा, ये फिर 0, ये भी 0, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 24। अब 24 को आप डिवाइड करें सारों से तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा I3, तो ये आ जाएगा प्रूफ। अब इसकी दूसरी साइड को प्रूफ करते हैं, यहाँ पे 1/24 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 2 ज़ार 6 2 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, ठीक है। ओके, अब -5 को सेकंड कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस 12 5 ज़ार 60, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें -36, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें -24। अब थर्ड कॉलम के साथ 12 5 ज़ार 60, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड रो, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें -12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें +12, -1 को 12 से तो +12, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें +36, 8 को 3 से -24, अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें -12, 12 को 2 से -24, 12 को 3 से तो +36। लास्ट रो है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, फिर 1 को -12 से -2 माइनस माइनस प्लस 18 2 ज़ार 36, -8 3 ज़ार 24, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें -24, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36। चलें जी, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे 24, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करूँगा, 60 माइनस 60 0, ये भी 60 माइनस 60 0, ये भी 0, यहाँ से 12 माइनस यहाँ से आ जाएंगे 24, यहाँ से 36 0, ये भी 0, यहाँ से फिर 0 आ रहा है और यहाँ से फिर वही वैल्यू है तो ये भी आ जाएगा 24। तो अब 24 को डिवाइड करेंगे सारों से तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपके पास आ जाएगा I3 लिख लें या सिंपल I लिख लें, हैंस प्रूफ, या आपका पास कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। 4 पार्ट है हमारे पास, गिवन है मैट्रिसेस, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, लेट ए 0 1 3 3 2 4 6 -1 और 2, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है लेकिन यहाँ पे तो 0 बना हुआ है पहले से, तो क्या करें, अगर हम यहाँ पे ना लिखा होता कि रो ऑपरेशन तो फिर इसके ऊपर मैं कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको कर लेता, यानी कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज कर लेते तो 1 इधर हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे उसने लिखा विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, तो अब हम कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो भी इसलिए रो ऑपरेशन ही यूज़ करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, R1 और R2 को चेंज कर देते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं, 2 को भी 4 को भी, 0 1 0 यहाँ पे लिखने हैं, R1 को 2 में चेंज कर रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 1 3 1 0 0, और ये R3 आपके पास एज इट इज़, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 1 बनाना है तो इसको 3 से डिवाइड कर लें, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, ये 0, ये 1/3 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे लिखना है हमने 3 से डिवाइड किया R1 को, 0 1 3 1 0 0 6 -1 2 0 0 1, ये ऑपरेशन 1 हमारा हो गया। अब 1 के नीचे 0 बनाना था, 0 बना हुआ है, यहाँ पे 0 सिर्फ बनाना है, तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मींस आपने फर्स्ट 2 रो को चेंज नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। 4/3 0 1/3 0 1 3 1 0 0, यहाँ पे अब हमने 0 बनाना है, यहाँ पे 6 की जगह, तो क्या करेंगे, 6 से R3 को माइनस कर देंगे 6 मल्टीप्लाई करके R1 के साथ, ठीक है। तो 6 - 6 ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हम -6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस इसको देखें, 2/3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 और
R3 का एलिमेंट क्या है हमारे पास -1 प्लस, या आप इधर -6 लिख लें, जो प्लस लिख लें, -6 उधर लिख लिया है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा -1 -2 2 ज़ा 4, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से भी। R3 का एलिमेंट है 2, -6, R1 का एलिमेंट है 4/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 -4 2 ज़ा 8, -6 आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 -0 ये 0 ही रहेगा, 0 माइनस यहाँ पे 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 तो -2, 1 -0 तो ये 1 ही रहेगा। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। 1 के नीचे दोनों क्या बना लिया हमने 0। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 पहले से बना हुआ है, 1 के ऊपर और नीचे हमने 0 करने हैं। मीन्स हमने जो सेकेंड रो है उसको फिक्स कर देना है 1 3 1 0 0। ओके, अब हमने इस सेकंड रो की हेल्प से ऊपर और उसके नीचे 0 करने हैं। अगर मैं R1 में 0 करना चाहता हूँ तो माइनस करूँगा 2/3 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँगा, और अगर लास्ट रो में 0 करना चाहता हूँ तो R3 में तो +5 मल्टीप्लाई कर लूँगा R2 के साथ, दोनों 0 हो जाएंगी। चलें जी, 1 - 0 1, 2/3 -2/3 0, फिर एलिमेंट लिख लें, R1 का 4/3 -2/3, और R2 का एलिमेंट हमारे पास क्या है 3 है, 3 3 कैंसिल, नीचे हमने 1 लिख लिया, 3 LCM 4 -3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा -2/3, तो यहाँ पे आ गया -2/3। नेक्स्ट 0 माइनस R1 का एलिमेंट 0 है, R2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3 एज इट इज़, क्योंकि ये 0 था। 0 -1 2/3 -2/3, ये है 1/3, इसको माइनस करना है 0 तो 0 रहेगा, ये 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 0 -0 ये 0 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। नीचे आप यहाँ पे 0 बनाएंगे, ऑपरेशन लिखा हुआ है, R3 को प्लस कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर, 0 + 0 ये तो 0 ही रहेगा, -5 + 5 0 आ जाएगा, -6 + 5 मल्टीप्लाई करना था R2 के साथ, वो है 3, 5 3 = 15 -6 तो आपके पास आ जाएंगे 9। ठीक है, नेक्स्ट 0 + 5 तो यहाँ पे 5, फिर R3 का एलिमेंट -2 + 0 तो -2 ही आएगा, 1 + 0 1 ही आएगा। 1 के ऊपर भी 0 बन के, नीचे भी 1 के नीचे, फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इस 9 को ख़त्म करना है, तो मतलब 9 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो 5/9 -2/9 1/9, तो ये हमारा आंसर आ गया है R3 का। अब हमने R1 और R2 को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ R3, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख लें, 1/3 0 0 0। हमने क्या किया, 1/9 को डिवाइड किया R3 से, या 1/9 से मल्टीप्लाई किया R3 को। ठीक है, ओके। अब ये 1 है, इसके ऊपर दोनों 0 बनाने हैं, तो ये हमारे पास फिक्स हो गई 0 0 1, यहाँ से 5/9 -2/9 1/9। ओके, यहाँ पे 0 बनाना है, मींस R2 को माइनस करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ। ठीक है, चलें जी, 0 -0 ये 0 रहेगा, 1 -0 1 आ जाएगा, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे R2 का एलिमेंट है 1 -3, R3 का एलिमेंट है 5/9, तो 3 3 ज़ा 9, 3 रह जाएगा नीचे, 3 LCM 3 1 ज़ा 3 -5 -2/3 -2/3 ये आ गया। नेक्स्ट है 0, R2 का एलिमेंट है 0 0 माइनस, इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -2/9 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3, यहाँ पे +2/3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट एलिमेंट है 0 माइनस, इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा -1/3। अब हमने R1 में चेंज करनी है, तो R1 माइनस है तो प्लस करेंगे 2/3 R3 के साथ, 1 - 0 ये 1 ही रहेगा, 0 + 0 0, -2/3 + 2/3 ये भी 0, ये आपका आइडेंटिटी बन गई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस ये 3 एलिमेंट सॉल्व करने हैं। R1 का एलिमेंट है -2/3 + 2/3, R3 का एलिमेंट क्या था 5/9। इसको आप सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर की हेल्प से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके एलसीएम लें, अगर 27 एलसीएम आएगा तो 3 9 9 2 ज़ा 18 + 5 2 ज़ा 10, तो ये आएगा -8/27, तो -8/27 इसका आंसर आ गया। सेकंड एलिमेंट का आंसर क्या आएगा हमारे पास,
सेकंड एलिमेंट है मेरे पास 1/3 R1 का प्लस 2/3 और R3 का एलिमेंट क्या है सेकंड -2/9। तो इसका फिर एलसीएम आएगा हमारे पास 27, 9 1s are 9, -2 2s are 4, 9 - 4 करेंगे तो 5/27, 5/27। लास्ट एलिमेंट रह गया हमारे पास 0 माइनस इसके साथ 2/3 सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना आपने बस। तो 2/9 3s are 2/27, 9 3s are 27। तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स, ए इनवर्स। ले लेते हैं कुछ ताकि मल्टीप्लिकेशन में हमें इजी हो। तो वो है 1/27 नीचे आ रहा है, तो 27 कॉमन लेने, -8 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, तो ये मेरे पास इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पे 3 27 9 9 2s are 18 आ जाएगा, -18 यहाँ पे फिर 9 2s are 18, यहाँ पे फिर 9 था, 9 -1 से मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे 9 3s are 27। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, यहाँ पे फिर 9 है तो -3 2s are 6, अब फिर 9 है तो 3 1s 9 है तो 27 के ऊपर 3 टाइम 3 1s are 3। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट इनवर्स। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आती है या नहीं आती। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई ए इनवर्स को ए से और फिर ए को ए इनवर्स से, तो प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी आती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। -8 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 2 को 6 से 6 2s are 12। अब -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें -8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2। फिर थर्ड कॉलम -8 3s are 24, 5 4s are 20, 2 2s are 4। ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो, -18 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें 54, 18 को आप सेकंड कॉलम से -18 को 1 से मल्टीप्लाई करें -18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें -9, -18 को 3 से मल्टीप्लाई करें -54, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें 72, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18। थर्ड रो, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15, 16 6 को 2 से -12, 3 को 1 से -3, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। सिंप्लीफाई करते हैं 1/27, ये आ जाएंगे मेरे पास 27, ये -10 + 10 0, ये भी +24 -24 0, यहाँ से -24 54 +54 कैंसिल, ये फिर हमारे पास -18 है और ये +45, तो आंसर आएगा 27, ये +72 और ये -72, ये फिर 0, ये भी 0, 18 - 18 और यहाँ पे 15 - 15, ये भी 0, ये फिर मेरे पास रह जाएंगे 27। तो 27 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हैंस प्रूफ विच इज़ इक्वल टू I3 या I। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा इसका प्रूफ। अब हम इसकी दूसरी साइड को प्रूफ करते हैं। अब ए को पहले लिखा हुआ हमने, ए इनवर्स के बाद से, ए इनवर्स को बाद में, तो 1/27 एज इट इज़, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिखते हैं। मल्टीप्लाई 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें -18, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45, 0 को 5 से 0, 18 को 1 से 18, 3 को 6 से -18, 0 को 2 से 0, 9 को 1 से 9, 3 को 3 से तो 9, 8 3s are 24, 18 2s are 36, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 18 को 2 से 36, 4 को 6 से 24, 3 को 2 से 6, 2 को 9 से 18, 4 को 3 से 12। लास्ट रो, 6 को मल्टीप्लाई करें 8 से -48, +18, 15 2s are 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30, -18, 6 2s are 12, 6 2s are 12, -, +9, 3 2s are 6।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, यहाँ से 27 रह जाएंगे, ये ज़ीरो हो रहा है, ये भी ज़ीरो, ये 60 माइनस 60 ये भी ज़ीरो, यहाँ से 27 रह जाएंगे, यहाँ से ये फिर ज़ीरो हो रहा है, ये फिर ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, और यहाँ से 27। तो 27 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू I3, हैंस प्रूफ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 2.5। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।